नमस्कार, डिजाइन विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। विज्ञान के इस युग में भारत चमत्कारों का देश है। भारत भूमि आरंभ से ही चमत्कारों की भूमि रही है। यहाँ ऐसी चमत्कारिक प्रतिभाएं, चमत्कारिक देवतुल्य इंसान होते रहे हैं जो सिद्धि के जरिए, देव शक्ति के जरिए, माता की कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से दीन दुखियों की मदद करते हैं, उनका दुख का हरण कर लेते हैं। ऐसे ही एक व्यक्तित्व हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, जिन्हें लोग काली कंबल वाले बाबा कहते हैं। काली कंबल वाले बाबा यानी गुजर साहब सुरेंद्र नगर गुजरात के रहने वाले हैं और जब ये 4 वर्ष की उम्र के थे तब से देवी से प्राप्त सिद्धि के आधार पर, देवी से प्राप्त काले कंबल के शक्ति से दीन दुखियों की बीमारियों को दूर कर रहे हैं, उनके कष्ट का हरण कर रहे हैं, उन्हें ठीक कर रहे हैं। खास तौर पर नसों से संबंधित जो बीमारियां होती हैं, स्लिप डिस्क हो, आर्थराइटिस हो, लकवा हो, पक्षाघात हो, कैंसर हो, अनेक असाध्य बीमारियों का इलाज चंद सेकंड में करने का दावा बाबा यानी काली कंबल वाले बाबा करते हैं। डिजाइना न्यूज किसी दावे की पुष्टि नहीं करता। डिजाइना न्यूज किसी अंधविश्वास को बढ़ाने में विश्वास नहीं रखता है, लेकिन हजारों लोगों के कैंप में जिस तरह की बातें हमने सुनी, जिस तरह के लोगों को ठीक होते हुए हमने देखा, उसके बाद हमें लगा कि अपने दर्शकों का परिचय हम काली कंबल वाले बाबा से करवाएं। और गणेश गुजर जो इनका मौलिक नाम है, ओरिजिनल नाम है, और पिछले कई वर्षों से हजारों कैंप ये लगा चुके हैं। अब तो इनके पास गिनती भी नहीं, याद नहीं कि इन्होंने कितने कैंप लगाए हैं। और एक कैंप में लाखों की संख्या में लोग आते हैं अपनी बीमारियों को लेकर, अपने दुख को लेकर, अपने कष्ट को लेकर। और बाबा का दावा है कि उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, जो कुछ करती है काली माई करती है, काली देवी करती है। और काली माई द्वारा इन्हें एक कंबल 4 वर्ष की उम्र में दिया गया था। वो कंबल जो आज तक इनके पास है, उस कंबल के जरिए, उस कंबल के शक्ति के आधार पर लोगों के दुख दर्द को दूर करते हैं। बाबा, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको इस बात का एहसास कैसे हुआ? आप 54-55 साल के हैं और 50 साल से आप ये काम कर रहे हैं, लोगों को कष्ट दूर। 4 वर्ष की उम्र में, जब 4 साल का था तब मेरे पिताजी ने जहाँ एक छोटा सा माता जी का मंदिर था, उसके बाजू के खेत में हम लोग गुजरे। तुम्हारे खेत में गाय बिठाते, बकरी बिठाते थे, तो वहाँ बिठाते थे। तो मैं वो शाम को वो छोटे बकरी के बच्चे को दूध पिलाने के लिए खेत में जाना पड़ता था, क्योंकि दिन भर छोटा बच्चा घर पे नहीं रहते, मतलब घर पे रहते। तो उसको शाम को उसके जब मेरे पिताजी गाय बकरे लेके आते थे तो वो रात को हम लोग वहाँ खेत में बिठाते थे। और वहाँ पे हमारे को 2 मण के 1 मण बाजरी देते थे, उसमें 2-3 हिस्सा होता था। तो वहाँ मैं शाम को जाता था। वहाँ एक छोटा सा माता जी का मंदिर है, आज भी मंदिर है। और वही मंदिर से मेरे को एक माता जी, यानी कि अभी तो मैं उस ज़माने में डोकरी बोलता था, तो कोई बुढ़ी माँ मेरे को बुला रही है। और बुढ़ी माँ बुला रही थी, तू यहाँ आ जा, मैं तेरे को कम्बल देती हूँ, तू यहाँ आ जा, मैं तेरे को कम्बल देती हूँ। और वो माता जी ने मुझे कम्बल दी। आज उसको 50 साल, ये अभी 50वां साल रनिंग है। मेरी 54 साल उम्र में 4 साल का था, मैं मेरी माँ के साथ वहाँ खेत में जाता था। आपको पहली बार कब इस बात का अनुभव हुआ, अनुभूति हुई? हाँ, हमारे बाजू में एक भैया को लकवा हुआ था, तो मैंने खड़ा होकर बोल दिया, मेरी कम्बल वहाँ पड़ी है, मेरी कम्बल दो, मैं 1 मिनट में उसको खड़ा कर देता हूँ। और मैंने उसको मैंने ठीक भी कर दिया। लोगों को, आसपास के लोगों को, हाँ। आपके पिताजी को नहीं लगा कि कोई जादू टोना वाली बात है? नहीं, वो तो पहले तो ऐसा लगा था मेरे पिताजी को कि इसको कोई जादू टोना हो। तो मेरे को 2-3 वो भोपा बोलते, बुआ बोलते, उसके पास लेके, हाँ, उसके पास लेके गए। तो जहाँ मेरे को लेके जाते थे, जो मेरे को हाथ लगाते थे वही बेहोश हो जाते थे। तो लोग बोलते थे उसको। बाद में एक बड़े आदमी के पास, बड़ा एक धार्मिक आदमी था, माता जी का भगत था, उसके पास लेके गया था। और मेरी माँ का बुआ था, और उसने बोला कि इसको कुछ नहीं, उसका माता जी की छाया है, ऐसा करके उसने भी कुछ ज़्यादा नहीं बोला। पर एक 15 दिन के बाद ऐसा लगा रात को कि बाजू के गांव में एक आदमी को लकवा हुआ है,
और मैंने पहले माता जी ने मुझे बता दिया कि उसको लकवा हुआ है तो उसको कम्बल डाल के उसको ठीक कर दे, और मैंने उसको कम्बल डाल के ठीक कर दिया था पहले ही। ये वही कंबल है? हाँ, यही कम्बल है वो। मतलब सब कुछ जादू हाँ, चमत्कार मेरे शक्ति में इस कोई कंबल में। शक्ति नहीं है, मैं एक सामान्य आदमी हूँ। जो शक्ति है यही कंबल में शक्ति है। यही कंबल में किसी भी डालता हूँ। आज 50 साल हो गया, और उसको हर 3 साल में मेरे वहाँ से मेरे को कंबल मिलती है। आज भी एक झाड़ है वहाँ, आप वीडियो में भी देख सकोगे। मेरा कोई पहले मेरा आपको फोटो भी होगा वहाँ का, तो उसमें आप देख सकते हो। एक छोटा सा मंदिर है 36 फीट का, वही मंदिर के ऊपर एक झाड़ है। वही झाड़ पे ये कम्बल मेरे को हर 3 साल में एक बार मिलती है। कौन रख जाता है? वही नहीं पता, माता जी रखती होगी। और आप जाते हो, आपको कंबल मिल जाती है? नहीं, वो आदेश होता है, तो वहाँ मैं नवचंडी यज्ञ करता हूँ। नवरात्रि में? नहीं, ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं उसका। अच्छा। हाँ, कभी भी आदेश हो। मेरे को ऐसा लगा कि मेरे में पावर कम हुआ है, मेरे को खुद को ऐसा लगता है। अगर मैं लकवा वालों कैसा भी हो, 10 साल से लकवा वालों को, तो मैं लात भी मारता हूँ। आपको कभी देखना हो, मैं लात भी मारता हूँ, ऐसा भी मारता हूँ। अगर मैंने लात मारी ना, हाथ नहीं खड़ा हुआ, तो मैं तुरंत माँ को बोलता हूँ, माँ मेरे में पावर, तेरी कम्बल में पावर कम हो गया है। तो बोलती थी कि आजा नवचंडी यज्ञ कर दे, मैं दूसरी कम्बल दे देता हूँ। कम्बल मिल जाती है? कम्बल मिल जाती है। तो ये आप कौन कौन सी बीमारियां? मैं लकवा हो, पोलियो हो, कैंसर हो, शुगर हो, दुनिया की जो नाइलाज बीमारी आज भारत के डॉक्टरों के पास जिसकी दवाई नहीं है, साइंस के पास, मस्कुलर डिस्ट्रोफी और सिप्पी नाम की जो बीमारी है, वो भी आज मेरी पास में 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन, जिसका एक इंजेक्शन 16 करोड़ का आता है। और भारत में 8 से 9 इंजेक्शन आ चुका है, लेकिन एक भी सक्सेस नहीं हुआ है। और वो मरीज मेरे पास सबसे ज़्यादा आता है मस्कुलर डिस्ट्रोफी और सिप्पी नाम की जो बीमारी है। जो सिप्पी ये होती है कि जब बच्चा को जन्म होता है तब उसको सिर में, दिमाग में ऑक्सीजन नहीं पहुँचता है, अथवा बच्चा वो रोता नहीं है, ये बच्चे को सिप्पी नाम की बीमारी होती है। और वो मरीज कार्डियक अरेस्ट हो जाता है उसको। हाँ, माँ की गर्भावस्था में उसको नाल फंस जाती है और दिमाग का ऑक्सीजन उसका रुक जाता है। हाँ, उसको ऑक्सीजन रुक गया, फिर उसके बाद वो बच्चा टेढ़ा आड़ा चलता है, थोड़ा सा न्यूरो प्रॉब्लम्स हो जाती है, माइंड से और पैर से भी विकलांग हो जाता है, माइंड से भी विकलांग हो जाता है। वो बीमारी मेरे पास जाती है। शुगर तो मैं सेकंड में निकालता हूँ, सेकंड। और लकवा में मुझे पूरा भारत, आपको भी, आप कभी देख लेना, लकवा वाले को तो तुम 10 साल से लकवा में पड़ा है, खटिया में पड़ा है, उठा नहीं सकते, 4 आदमी झोली करके लाओ मेरे पास में, मैं उसको 5 से 7 सेकंड, यानी कि ज़्यादा में ज़्यादा 15 सेकंड के अंदर मैं उसे खुद खड़ा करके खुद चलाने भेज दूंगा। पर उसमें जो माइंड की बीमारी होगी, उसको जो दिमाग का लकवा होगा, तो उसको 5 दिन मेरे पास आना पड़ेगा। पर मैंने अभी एक सिद्धांत कर दिया है कि जो भी बीमारी हो, छोटी हो, शुगर वाला हो तो भी 5 दिन रुकने का, और कैंसर हो तो भी 5 दिन, मस्कुलर डिस्ट्रोफी वाला तो भी 5 दिन। बाबा जी 5 दिन कोई कैसे आपके पास रुकेगा? आप तो जंगलों में कैंप लगाते हो। हाँ, तो वहाँ पे मैंने लोगों के लिए खाने पीने की पूरी व्यवस्था की हुई है। जहाँ मेरा कैंप लगता है, खाने पीने की सब मैंने व्यवस्था। फ्री खिलाते हो? हाँ, फ्री खिलाता हूँ, किसी का कुछ नहीं। वहाँ एक दान पेटी रहती है, वो दान पेटी में लोग पैसा डालते हैं, किसी के पास मांगना नहीं, वही दान पेटी में पैसा आता है, और उसी में से मेरा पूरा खर्चा निकल जाता है। क्योंकि आपका बच्चा आज 15 साल से बीमार है, तुमने लाखों रुपया खर्चा कर चुका है, नहीं हुआ, और तुम्हारा बच्चा जब तुम्हारे साथ चल के जाएगा, अरे वो आप तो पैसे की बात तो छोड़ो, वहाँ मेरे यहाँ वो चेन पहनते हैं लोग गले में, वो चेन वो दान पेटी में से निकलती है। पैसे की बात तो छोड़ो, वो कान में पहनते हैं। कोई बहन होगी, उसका लड़का नहीं चलता होगा, उसका भाई नहीं चलता, उसका पति नहीं चलता होगा, तो वो डाल के चले जाते हैं। और जहाँ से एक बात है, ये कड़वा है लेकिन सत्य है, जहाँ से तुम्हारा साइंस पूरा होता है ना, वहीं से हमारा आध्यात्मिकता चालू होती है। जब विज्ञान खत्म होता है, वहाँ आध्यात्मिकता जहाँ से शुरू विज्ञान होती है। तुम्हारा खत्म होता है, वहीं से हमारा आध्यात्मिकता चालू होती है। आप अपना एक स्थान क्यों नहीं बनाते कि आप वहीं रहें और वहाँ लोग आपसे आके मैं दिख लें? ये आप तुम्हारे- कभी कहाँ लगाते हैं, कभी गुजरात, कभी मैं आप? एमपी में ही रहता था, यहाँ खंडवा, बुरहानपुर और खंडवा दोनों के बीच में लिंगी फाटा बोरगांव। मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ 2003-4 की, 3-4-5 की। तो एक बहन आई थी, महाराष्ट्र में से एक बहन आई थी, उसकी पूरी तब मेरे को भाषा नहीं समझ, लेकिन वो बोलती थी कि बाबा जी मैं आपका नाम सुन के आई हूँ, मंगलसूत्र बेच के मैं ही आई हूँ, और मेरे को जाने का पैसा नहीं है, अगर आप नहीं देखो, गाड़ी वाला चला जाएगा तो मैं कैसे जाऊँगी। उस दिन मैं माता जी को रात को मैंने प्रार्थना की, माँ अपन लोग अपने पास क्यों आए, माँ अपन आज से भिखारी बनते, मैं भी भिखारी, माँ तू भी भिखारी, अपन गाँव भटकते और गाँव लोगों को ठीक करते। उसी दिन से मैंने 2004 से मैं पहला कैंप मेरा इंदौर में बेटमा में हुआ था, वहाँ लाखों आदमी आए हुए थे। ये इंदौर में जो बेटमा है
वहाँ पहला कैंप मैंने किया था। उसके बाद तो मैंने आज भी मेरा कैंप 12 महीना बाहर ही चालू है। अब कहाँ लगने वाला आपका नया कैंप? अभी अगला कैंप मेरा पहला अजमेर ज़िला था, अभी ये नया ज़िला बना है केकड़ी, वहाँ पे नेहरू कला गांव में लगने वाला है 1 तारीख से। 1 महीने का मेरे 1 सितंबर से 1 अक्टूबर तक? 1/9 से 1/9 से 1 सितंबर से? हाँ, 1 सितंबर से। कब तक लगेगा, कितने दिन का कैंप? 1 महीने का कैंप रहेगा। 1 सितंबर से 1 अक्टूबर तक। हाँ, केकड़ी गांव में? केकड़ी गांव में। केकड़ी जिले के नेहरू कला गांव, ये अजमेर के पास है? अजमेर से पहला अजमेर जिला था, अभी ये 8-10 जिला नया बना राजस्थान में, तो उसमें से एक केकड़ी जिला बना है। वो अपना केकड़ी जिला में नेहरू कला गांव में। आपको आपके बारे में ये कहा जाता है कि आप नसों के बहुत बड़े जादूगर हैं। मैं आप नसों काले हाँ, कंबल के नसों का जरिए जादूगर स्कैन कर मैं लेते नहीं हैं हूँ, पूरा। महाकाली है। मैं तो खाली उसका एक मतलब सीधी भाषा में बोलूँ तो मैं उसका एक सेवक हूँ। वो जो मेरे को आप उसके मुनीम हैं, मुंशी हैं। मैं उसका चमचा हूँ, सीधी भाषा में, देसी भाषा में बोलूँ तो। हाँ, माँ के चमचे नहीं होते, माँ के भक्त होते। माँ का, हाँ, बस मैं उसका एक छोटा सा भक्त हूँ। तो आप स्कैन कैसे करें? वो कंबल से कैसे स्कैन हो जाता है? कंबल अभी किसी पे आप यहाँ किसी को लेके आ जाओ, मैं कंबल डाल के आप कोई डॉक्टर का वो CT स्कैन ये सब लेके आ जाओ, और मैं खाली कंबल डालूं और मैं जो बताऊं वही तुम्हारा डॉक्टर ने बताया होगा। ये है हमारे आध्यात्मिक का पावर। मैं खुद नसों का और कमर दर्द से परेशान हूँ। क्या आप मेरे को यहाँ खड़ा करके दिखा सकते हैं? हाँ, बता सकते हैं कि मुझे क्या बीमारी है? अरे आप तो अभी लोग तो आपको ये बोलेंगे, आप अभी आपकी चैनल पे मैं आया हूँ, आप तो ये बोलेंगे कि आप तो झूठ बोल रहे हो। अरे कोई बाहर का आदमी लेके आ जाओ, उसको मैं ठीक करता हूँ, उसको मैं बताऊँ। उसका एक साइड में साइंस का रिपोर्ट लाओ, एक साइड में मेरी माँ की कंबल का रिपोर्ट दे दो, दोनों सेम आएगा। और फिर ठीक कैसे करते हैं आप उसको? जगह आपको मालूम पड़ गया कि इसकी L4 L5 में प्रॉब्लम है, इसको तुरंत मैं कमल डालता हूँ उसके उंगली से। मैं पूरा, ये मेरी माँ ने उंगली में CT स्कैन ने वो सब मेरे उंगली में ही दे दिया है। तुरंत मैं उंगली फिराता हूँ, जहाँ पे नस कमर ब्लॉक कहीं दिखी, कहीं नस मेरे को दबी हुई दिखी। ये L4 में क्या होता है, L5 में नस कहीं से कहीं मन का रहता है अपना, ऐसा 33 मन का, उसके अंदर कहीं से कहीं नस दबती है। ये अभी L4 समझो, तो L4 से थोड़ा भी गैप रहे, थोड़ी नस ऐसी दब गई है तो अभी तो नस दबी, और नस के मैं तुरंत वो जो L4 का जो मन का है उसको मैंने यहाँ से मैं ऊपर ले लूँगा, थोड़ा से, मतलब नॉर्मल एक जो माइनर बोलते हैं आप, माइनर ऊपर ले लूँगा, वो नस बराबर काम करने लग जाएंगे, आप ठीक हो जाओगे। वो कोई बड़ी बात थोड़ी है, वो तो सेकंडों का काम है। और ये जो लोगों को कंधे की दर्द है, माइग्रेन है, माइग्रेन में यहाँ एक नस आती है। अभी माइग्रेन 2-3 प्रकार का होता है। कोई बीमारी बोलता है कि मेरे को सिर दर्द करता, तो सिर दर्द करने का 100 प्रकार होता है। अगर किसी को पेट के अंदर गैस भी हो गया तो अभी उसको सिर दर्द हो जाएगा। ऐसे बहुत, यानी कि बीमारी के एक प्रकार नहीं रहते हैं। बहुत आदमी को शुगर होती है, कभी किसी को 300 शुगर होती है तो बोलते हैं कि उसको गोली खाना पड़ती है। पर किसी की शरीर की जो बॉडी ऐसी होगी तो उसको शुगर रहेगी, ऐसा कोई तो शुगर कैसे ठीक करते हैं आप? शुगर में यहाँ एक नस आती है जो शुगर बनाती है, यहाँ से खून बनता है यहाँ से, तो वो नस को मैं जितनी वो थोड़ी वो हो जाती है, बड़ी हो जाती है। शुगर मेरे हिसाब से सबसे खराब बीमारी, मेरे हिसाब से कैंसर भी बड़ी बीमारी हो तो शुगर एक नस में रहती है, यहाँ से एड़ी से लगा के चोटी तक रहती है। शुगर अगर मैं 100 आदमी को शुगर निकाल दूँ तो मेरे को भी 10 मिनट रेस्ट करना पड़ता है, इतनी खराब शुगर बीमारी है। सबसे अच्छी बीमारी मेरे लिए लकवा, कि लकवा में मैं सेकंड नहीं लगने देता हूँ, 15 सेकंड में लकवा वालों को खड़ा करके फेंक देता हूँ। बाबा जी, आप कहते हैं कि आप वहाँ दान पेटी लगा देते हैं, वहाँ लोग आते हैं, उसी में आपका खर्चा निकल जाता है, खाने के पैसे नहीं लेते, चाय के पैसे नहीं लेते, ठहरने के पैसे नहीं लेते आप। आपका खुद का घर कैसे चलता है? आपकी पत्नी है, 2 बच्चे हैं, आपका घर कैसे चलता है? पिताजी के पास जमीन थी, उसमें से मेरे हिस्से में 22 बीघा जमीन आई है। और सबसे अच्छी बात तो हमारे गांव से नर्मदा निकली हुई है, और मेरे खेत 2 खेत छोड़ के तीसरा खेत मेरा है, तो वहाँ से हमने पाइपलाइन, तो हम लोग 3 पीक लेते हैं। मेरा एक लड़की है, एक लड़का है, मैं हूँ और मेरी पत्नी, हमारा 4 आदमी का परिवार आराम से उसमें चल रहा है। आज भी मैं सामान्य आदमी की ज़िंदगी जीता हूँ, तो मेरा कहीं भी आप देख लेना। मैं आज आपका स्टूडियो में आया हूँ, लेकिन वही देखो मेरा हाल, वही मैं कोई आप सिर्फ 2 कपड़े पहनते हैं, मैंने सुना आप अंदर वस्त्र नहीं पहनते। जब मुझे माता जी प्रसन्न हुई थी तब एक ही बोली थी, तो मैंने साक्षात्कार किया हुआ है, मैंने सामने से देखा हुआ है। उसने बोला बेटा आज तू जैसा है वैसा ही रहना, जो जब तक वैसा रहेगा तब तक मैं तेरे साथ रहूँगा। उस दिन मैं छोटा सा 4 साल का एक चड्डी पहनी थी और एक
मतलब शर्ट पहना हुआ था, तो आज भी मैं 2 ही कपड़ा पहनता हूँ। दूसरा कि उस टाइम मैंने प्लास्टिक का बूट पहना हुआ था, आज मैं ये चमड़े का पहनता हूँ, बस फ़र्क इतना ही है। तो और मैंने उस टाइम भी मैंने कभी वो, जब तो मैं छोटा था, नहीं वो तेल डाला हुआ था, नहीं कुछ किया हुआ था, वो तो तब भी मैंने कंघी नहीं किया था। आज भी मैंने 50 साल में कभी कंघी नहीं किया है। मैंने माता जी का जो नियम दिया था वो ही। और जिस दिन मैं लोगों का 1 रुपया भी लेने लग जाऊंगा, पैसा लेने, उस दिन मेरी सीधे चले जाएंगी, मेरी माँ चली जाएगी। ये आपको पता है? हाँ, वो मुझे पता है। तो मैं आज भी वही जिंदगी जीता हूँ। ये आप कोई पूजा नहीं करते, कोई टीका नहीं लगाते, कोई मालाएं नहीं पहनते, हाँ। कोई त्रिपुंड नहीं, नहीं माता जी लगाते? ने मुझे बोला था तू आज जैसा है वैसा रहना। तब मैं 4 साल का था, मैं पूजा नहीं करता था। आज भी नहीं करते? आज भी नहीं करता हूँ। आज भी जब चाहे तब उसको बुला लेता हूँ, माँ आ जाए यहाँ, माँ ये आदमी को ज़्यादा बीमारी, माँ ये लकवा है, तुरंत। आज भी मैं वही ज़िंदगी जीता हूँ जो 4 साल का था। एक 4 साल का बच्चे जैसी आज भी मेरी ज़िंदगी है। आज भी मैं कहीं भी सो जाता हूँ, कहीं भी खाना खा लेता हूँ। आज भी मैं दूध रोटी में गुड़ ही खाता हूँ। आप किसी को भी पूछ सकते हो, किसी को भी पूछ सकते, बाबा जी तुम्हारे घर पे आए थे, कुछ खाया था? नहीं, दूध रोटी और गुड़। क्योंकि उस टाइम मैंने दूध रोटी और गुड़ ही खाया था, क्योंकि मैं तो गुजर हूँ। हमारे यहाँ गाय भैंस रहती है, तो दूध और गुड़ और रोटी। आज भी मैं दूध और गुड़ और रोटी खाता हूँ। उसके अलावा अगर कोई सब्जी दे दे तो नान नहीं बोलता हूँ। पर मेरी आज भी मैं आपकी चॉइस वही है? हाँ, मेरी चॉइस, क्योंकि मुझे माता जी ने बोला था ना। नहीं, लोग तो ये भी आरोप लगाते होंगे आप पे कि आप जो है ये चमत्कार की बात फालतू है। लोग, दुनिया है, नहीं, मेरे पे बहुत आरोप लगा है। मेरे पे एक आरोप लगा था अभी कि बाबा जी 9 करोड़ रुपया लेके फरार हो गए मेरे पे। तो नहीं है मेरे पास खुद की गाड़ी, नहीं है मेरे पास खुद का घर जो मेरे पिताजी के वारस है। आज भी 50 साल से मैं बाहर हूँ। मेरा आप बैंक अकाउंट देख सकते हो, मेरा बैंक अकाउंट मेरा तो देख सकते हो, लेकिन मेरा पूरा परिवार का देख सकते हो। मैंने आज तक, जिस दिन मैंने एक ही शब्द है मेरे पास, जिस दिन मैं किसी का 1 रुपया भी ले लिया, उस दिन मेरी शक्तियाँ, मेरी माँ ने जो दी हुई सीधी चली जाएगी। आज मेरे साथ में माँ को मेरे साथ लेके घूमता हूँ, उस दिन वो जो छोटा मंदिर है, मंदिर में जाके बैठ जाएंगी और वो दूसरों किसी को पकड़ लेंगी। तो जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक किसी का कुछ नहीं लूँगा। ये संकल्प है आप? हाँ, ये मेरा संकल्प है और मैं वही संकल्प कर रहा हूँ। फिर लोग आरोप क्यों लगाते हैं? लोग कहते हैं कि मेरे आपकी दान पेटी में बहुत पैसा आता है, फिर उसको आप रख लेते हैं। नहीं, आज तक आप मेरे पे, अगर मैं किसके घर पे भी जाऊँ और मेरे को कोई वो फेंटा बंधाते, पैसा देते, इसमें वो पैकेट में पैसा देते, भेंट करते हैं। हाँ, आज तक मैंने किसी का पैसा नहीं लिया। तुम्हारे को दानना है तो तुम वो जो दान पेटी में डालना, जहाँ मैं बैठता हूँ वहाँ वो लोगों को खाने पीने नहीं जाएगा, उसके अलावा कोई। और वो पेटी भी मैं गाँव को दे देता हूँ। जो समिति, मैं आपके गाँव में आया हूँ तो आपका 5-25 आदमी इकट्ठा करके वो जो पेटी आएगी वो आप गाँव वाले संभालेंगे, गाँव वाले खाना पीना की व्यवस्था कर। अगर पैसा कम पड़ा फिर कहाँ से आएगा? तो मैं तुम्हारे जैसे आदमी को मैं मिलता हूँ और फ़ोन करके बुलाता हूँ कि यहाँ पैसा का टोटा है। पर माता जी की दया से ये 50 साल में 2 ही बार ऐसा हुआ है कि मेरे पैसा कम पड़ा है। फिर आप किसी को बोल देते हैं? हाँ, मैं किसी को बोल देता हूँ और वो हंसते हंसते खुशी खुशी देते, बाबा जी अब किसी का मतलब मैं अकेला ही दे देता हूँ। ऐसे आदमी भी मेरे पास लाखों में है, करोड़ों, तो लाखों में ऐसे आदमी हैं भारत में। कितने लोग आपको गुरु जी मानते हैं? मेरे को 6 करोड़ आदमी मेरे को आज गुरु मानते हैं और उसका मेरे पास नाम, मोबाइल नंबर, वो सब मेरे पास में है। आप राजस्थान में कोई गौशाला भी बनवा रहे हैं? हाँ, मैंने अभी एक चैनपुर्णा उत्तरणी में एक मैंने गौशाला बनाई है अभी बाड़मेर जिला में। तो वहाँ गाय है? वहाँ गाय है 450-500 गाय है। उनका खर्चा कैसे चलेगा? अभी मैंने एक कार्यक्रम किया था तो एक ही दिन में लोगों ने 1,80,00,000 रुपया दे दिया, एक ही दिन में। तो वो पैसा पूरी समिति बना के वो पैसा वहाँ दिया और पूरी व्यवस्था वहाँ से हो रही है। लोगों को अगर आपसे मिलना हो, अब आप तो घूमते रहते हैं, आज अजमेर में है, कल कहीं और चले जाएंगे, महीने भर कैंप लगते थे, लोगों को अगर आपसे मिलना हो, अब हमारा ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा केबल नेटवर्क है जिसको आप देख रहे हैं, चला रहे हैं, जिसको आपका इंटरव्यू जा रहा है, 70 लाख से ज़्यादा लोग, 80 लाख से ज़्यादा लोग आपके शो को देख रहे हैं। उसमें से निश्चित रूप से हर घर में कुछ न कुछ बीमारी परेशानी होती है। वो लोग अगर आपसे मिलना चाहते हो तो कैसे मिल सकते हैं? उन्हें कैसे मालूम पड़ेगा कि आज आपका जहाँ मेरा कार्यक्रम होगा वहाँ पे आना पड़ेगा। अभी अगला कार्यक्रम मेरा अजमेर डिस्ट्रिक्ट, मतलब पहला अजमेर डिस्ट्रिक्ट। कुछ फ़ोन नंबर है? हाँ, मेरा 2 फ़ोन नंबर है जी। 86 94 87 44 44, 86 94 89 33 33, ये दोनों मेरा नंबर है। ये दोनों नंबर कंटिन्यू चालू रहते हैं और ज़्यादा अगर मैं कहीं नहीं हूँ, मैं वो ये दोनों नंबर मेरे नाम पे ही है।
और मैं अगर होगा तो मैं खुद उठाता हूँ, नहीं तो मैं मेरे साथ में कोई रहते उसको मैं फ़ोन दे देता हूँ, कोई आए उसको जवाब दे देना, ऐसा। बता देते हैं कि यहाँ कैंप चल रहा है, हाँ, यहाँ कैंप चल रहा है। वहाँ आप अभी तो ये एक आदमी है, वो ऐसा करता है, जहाँ मेरा कैंप लगता है वो कोई बिजनेस अकाउंट ऐसा कुछ वो किया हुआ है, तो आप हाई लिख के भेजोगे 33 में 44 में, तो तुरंत वो मैं जहाँ पे मेरा कार्यक्रम होगा वहाँ पे वो ऑटोमेटिक मैसेज चला जाता है। ऐसी एक सिस्टम की हुई है ये अपना बिजनेस अकाउंट। आपने पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की है? मैं 12वीं तक पढ़ा हूँ गुजरात में। हाँ, पर गाय चराते चराते कभी स्कूल जाना पड़ता था, क्योंकि मेरी परिस्थिति गरीब थी। मेरे पिताजी ने गरीब थी, आज से 50 साल पहले की इतनी वो नहीं थी ताकत। और आज भी मेरे पिताजी, मेरे 3 भाई हैं, हम 4 भाई हैं, मेरे 3 भाई गाय चराते आज भी। पिताजी हैं आपके? नहीं, पिताजी मेरे साथ हो गए, मम्मी जी हैं। तो सब वहीं रहते हैं गुजरात हाँ, में? वहीं रहते हैं। तो आपको कभी नहीं लगता कि आपके पास इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है, तो कुछ नहीं तो अपने परिवार वालों को आप अमीर बना दें, संपन्न बना दें? जिस दिन मैं मेरे परिवार वालों को अमीर बनाना चाहूँगा तो उस दिन ये महाकाली चली जाएगी। आज मेरे परिवार को कोई नहीं भारत में हमारे समाज में पहचानते थे, फरवाड़ बोलते कोई नहीं पहचानते। आज मेरा परिवार कहीं भी जाता है तो उसको मान सम्मान इज्जत मिलती है। मेरा परिवार वही बोलता था कि अपने को कोई नहीं पूछता था, अपने गांव के लोगों को, अपने गांव के परिवार को कोई नहीं। आज तो तेरे नाम के हिसाब से हम कहीं भी जाते तो हमारे को लोग एक आदर से देखते, एक इज्जत से बुलाते कि आप कमल वाले बाबा के भाई परिवार से। ऐसा कोई चमत्कार आपको याद आता है कि कोई बहुत ही विपरीत परिस्थिति में कोई बहुत ही गंभीर आदमी आया और आपको ऐसा लगता हो जिसको ठीक करने के बाद आपको लगा हो कि वास्तव में आपने कुछ काम बड़ा किया? नहीं, हर काम में मेरे यहाँ जब डॉक्टर ना बोल देता है, मेरे यहाँ कोई डायरेक्ट नहीं आता है, कोई आदमी मेरे पास डायरेक्ट नहीं आया अभी तक। सब जगह से भटक कर, हाँ, थक-हार सब कर। दुनिया डाली भोपा बड़वा वो सब करने के बाद, डॉक्टर सब करने के बाद आखिरी मेरे पास में आता है। अगर मेरे से कोई ठीक नहीं हुआ तो मैं छाती ठोक के बोलता हूँ दुनिया की कोई ताकत उसे ठीक ना कर सके। तो आपको कभी कोई ऐसा कोई किस्सा याद आता है कि बहुत ही मेरा हर किसी, मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरे पास आने वाला आदमी नाइलाज ही आता है। वो जो आपने बताया कि वो एक जो इलाज है मस्कुलर डिस्ट्रोफी वाला, उसकी कोई बच्ची आपके पास आई थी? हाँ, ऐसे तो मैंने मस्कुलर डिस्ट्रोफी वाले कि मेरे को थोड़ा टाइम लगता है, उसको 5-5 दिन के लिए मेरे को 4 बार बुलाना पड़ता है, क्योंकि उसका ये हाथ है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी है भी, तो उसका हाथ ऐसा किया तो आपने ऐसा पकड़ के किया, ऐसा किया, छोड़ा यहाँ तो गिर ही जाएगा। उसके हाथ में कहीं पे कंट्रोल नहीं होता है, पैर में कंट्रोल नहीं होता है। और लेकिन उसका माइंड इतना सॉफ्ट होता है कि एक साइंटिस्ट का माइंड में वो इतना तेज माइंड रहता है, जिसको मस्कुलर डिस्ट्रोफी जो भी बच्चे को होती है। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक को भी वो बीमारी हाँ, स्टीफन हॉपकिंस। हाँ, तो ये बीमारी यानी कि सबसे बड़ी बीमारी। तो उसको कैसे ठीक, आपने जब ठीक किया, हाँ, एक आध कोई आया जिसको आप ठीक कर चुके? 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन लगता है जिसमें, एक नहीं हजारों में, उसका मैं पता भी आपको दे सकता हूँ। हम चाहें उनसे मिलना तो आप मिलवा सकते हाँ, हैं। आप यहाँ से राजस्थान में आ जाओ। ये मंडला डिस्ट्रिक्ट में भी मैंने 2-4 आदमी को ठीक किया हुआ है। मंडला में मैंने 1008 कुंडी यज्ञ किया हुआ है, फगन सिंह कुलस्ते ने और संपत्ति उइके जी ने वहाँ पे नर्मदा के। फगन सिंह कुलस्ते जो है केंद्रीय मंत्री, हाँ, संपत्ति उइके जो है राज्यसभा सदस्य, राज्यसभा सांसद थे। वो लोगों ने मेरा 1000 वहाँ पे मैंने मस्कुलर डिस्ट्रोफी वाले को सेकंड में खड़ा किया था। उस दिन मैं जब मूड में हूँ, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर मैं मूड में हूँ तो 1 दिन नहीं 15 सेकंड में ठीक करूँगा, अगर मूड में नहीं हूँ तो 5 दिन आपको रुकना ही पड़ेगा। हाँ, मूड में कैसे आते हो? देखो मैं मूड में आने का, अगर आप बहुत बड़े आदमी हो, आप अभी कोई बड़े आदमी की सिफारिश लेके आ गया, वो मेरा सबसे बड़ा मेरा मूड खराब करता है। मैं इसका आदमी, मैं यहाँ का नेता हूँ, मैं यहाँ का बड़ा आदमी हूँ, तो माँ के दरबार में मेरे लिए सब बराबर। कोई आके बोला ना कि मैं आगे बैठूंगा, मेरे यहाँ तो एक ही नियम है, तुम बड़ा हो या छोटा हो, माँ का दरबार यहाँ कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, सब लाइन में बैठ गए। और कोई बड़ा आदमी आके बीच में आ गया, कोई मतलब पैसा वाले आदमी, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं पैसे का दम पे बाबा को खरीदना, आज तक मेरे को कोई खरीद नहीं पाया है, मतलब तब मेरा थोड़ा मूड अपसेट होता है। उसके बाद में किसको अगर आपको गुस्सा आ जाए तो उससे नुकसान मेरे को आज तक गुस्सा नहीं, मैं किसी का नुकसान तो जब तक जीऊंगा तब तक किसी का खोटा तो कभी नहीं करूँगा। पर बाद में वो मूड मेरा हाफ हो जाता है, मैं आधा घंटा बैठ जाता हूँ, देखता ही नहीं। कोई बोला ना कि मैं बहुत बड़ा, अभी आप आए हो, मैं इतनी बड़ी चैनल का संपादक हूँ, तो भैया तू संपादक तेरा घर का, मेरा क्या लेन देना। सही बात। बस
मेरा बस यही बात से मुझे आज भी नफरत आती है। तू माँ का दरबार में आया है, तो कोई बीमारी लेके आया भैया, तो तू लाइन में बैठ। और मैं अगर ये कहूँ कि मैं माँ काली का बड़ा भक्त हूँ, हाँ, तब तो मूड आपका अच्छा हो जाएगा। तो मैं तो काली का भक्त, और काली का भक्त का मगज बहुत गर्म रहता है। एक मैंने मार्क किया है, पूरा भारतवर्ष को मैं बोलता हूँ कि जिसकी कुलदेवी काली होगी ना, उसका मगज एकदम तेज तरह रहेगा वो। आप भी तो काली के भगत हैं, मगज कैसा रहता है? लेकिन मैंने अब ये 50 साल से लोगों का वो सुन के, दुख सुन के मेरा मगज ही वो हो गया पूरा। मेरे को आज तक कभी गुस्सा नहीं आया। आपकी बच्ची भी? हाँ, मेरी बच्ची 8 साल की सिद्धि है। हाँ, तो माता जी को मैंने बोला, माँ अब तो मेरी उम्र हो गई। पहला मैं 8 बजे सुबह से देखना चालू करता, रात को 3 बजता था, और आज भी मैं 12-1 बजे तक तो आज भी मैं देखता हूँ। तो एक दिन मैं माता जी को बोला, आज से 3 साल पहले की बात है, हाँ मतलब ये नवरात्रि, चौथी नवरात्रि आएगी, ये नवरात्रि आएगी, 3 नवरात्रि आज 3 नवरात्रि पहले। माँ मैं बोला, अब तो मेरी उम्र हो गई माँ, 50 साल पूरा हो गया माँ, अब मैं थक जाता हूँ माँ, तो माँ अब तो कोई ऐसा आदमी तैयार कर, माँ तू ऐसे आदमी की तो तैयार कर। तो बोला, मैं किसी को नहीं, मैं तेरी बच्ची को, मेरा बच्चा भी है, लेकिन माता जी ने बच्चे को, मेरी बच्ची जब छोटी थी कोई उसको 10 रुपये देता था तो वो फेंक देती थी, नहीं लेती थी, माता जी ने उसको ही चॉइस किया। आज मेरी बच्ची 8 साल की है, आज भी वो, उसके पास भी ऐसा कंबल है? हाँ, उसके पास भी छोटी का कंबल है, और आज वो मेरे से पावर रखती है, मेरे से भी ज़्यादा पावर रखती है। आप उसको कभी टाइम मिले तो मैं उसे मिलाऊंगा। तो वो जैसे आपके कैंप में वो भी देखती है और आप भी देखते हैं? नहीं, वो अभी पढ़ाई करती है, वो कैंप नहीं लगाती, अभी वो तीसरे में है, पढ़ाई करती है। तो शनिवार के दिन छुट्टी होती है, तो शनिवार शाम तक मैं जाऊँगा वहाँ आ जाती है, रविवार के दिन वो पूरा दिन देखती है। मेरे को भी, पापा आप बैठो, मैं देख लेती हूँ। और उसको देखने के लिए, मेरे पास देखने के लिए 10,000 आदमी आते हैं, एक एग्जाम्पल, और उसके पता लगा रविवार के दिन माही आने वाली है तो 50,000 की भीड़ हो जाती है। क्या नाम है उसका? माही। माही नाम है, मैंने माँ के नाम पर रख दिया था उसका नाम, माँ तू ही, माँ तू ही, माही, क्योंकि मेरी माँ के अलावा कुछ नहीं है। तो जब आप कैंप लगाते हैं तो वहाँ आपकी धर्मपत्नी, आपका परिवार रहता है साथ में? नहीं, आपके कोई नहीं रहता है, आप अकेले रहते हैं? हाँ, और वो शनिवार के दिन आ जाते मेरे बच्चे को लेके, 8 साल की मेरी बच्ची है, उसको लेके। मेरा बच्चा भी 2 साल का है, उसका नाम भी मैंने काली रखा है, बच्चे का नाम भी। तो भविष्य में आप अपना ऐसा कोई एक निश्चित स्थान नहीं बनाने वाले हैं, आप ऐसे ही घूमते रहेंगे? मेरे पास पैसा कहाँ है तो मैं बनाऊँ? पैसा, ये स्थान बनाने के लिए पैसा चाहिए ना, तो पैसा कहाँ से लाऊं मैं? तो आपके भक्त हैं, चेले हैं, और जो उनको फायदा हुआ बनाने को, आप कहते हैं कि आपको जरूरत पड़ती है तो कोई भी देने को तैयार हो? नहीं, वो लोगों के लिए मैं मांगूंगा, मेरे खुद के लिए कभी नहीं मांगूंगा। मैंने, हाँ, अभी गौशाला के लिए मैंने ये अभी यहाँ लोगों ने मेरे को ऑनलाइन बोलते हैं, उसमें भी मेरे को लाखों रुपया दिया था। वो मैंने एक नंबर दिया था, ये 33 नंबर में, तो उसमें मेरे को लोगों ने लाखों रुपया दिया था गौशाला बनाने के लिए। जो नहीं आ सकते थे, जो मेरे पुराने आदमी थे, जो कोई नए आदमी थे, तो ये 86 94 89 3333 ये नंबर पे मैंने बोला था, ये जब मैं ये चैनपुर में गौशाला बना था, तो लोगों ने लाखों रुपया, किसी ने 11 रुपया, किसी ने 100 रुपया, किसी ने 500 रुपया, किसी ने 1100 रुपया, ऐसा मेरे को लाखों रुपया लोगों ने ऑनलाइन, जो बोलते हैं ना प्लेटफॉर्म में, उससे मेरे को लाखों रुपया लोगों ने दिया था। और आज वो गौशाला बना, आप वही 2 कपड़े में हो? वही 2 कपड़े, और लोगों के साथ सोता हूँ। वहाँ मैं कैंप में जाके मेरी कोई अलग से व्यवस्था नहीं, भंडारा में जो खाना बनता है वो सबके पेट में, जैसा मैं कमल उतारने के बाद तुम जहाँ खाना खाने बैठूंगा वहीं मैं खाना खाता हूँ, तुम जहाँ सोते हो वहीं मैं सोता हूँ, मेरे लिए कोई अलग से कोई व्यवस्था नहीं, भंडारे में खाना खाना, क्योंकि मैं भी वहाँ माँ का भक्त हूँ और आप भी आए हुए माँ के भक्त है। तो वहाँ माँ के दरबार में कोई बड़ा नहीं होता है, कोई छोटा नहीं होता है, मैं भी लाइन में ही बैठता हूँ। बहुत धन्यवाद काली कंबल वाले बाबा साहब आपका। माता के भक्त काली कंबल वाले बाबा को आप सुन रहे थे, जो कह रहे थे कि माँ के सब भक्त हैं, जो कुछ हो रहा है माँ की कृपा से हो रहा है, माँ ही का है सब कुछ, ये उनका कहना है। खुद के लिए पैसा नहीं मांगेंगे जीवन भर, जिस दिन वो पैसा ले लेंगे, वो जानते हैं इस ज्ञान को, इस तत्व ज्ञान से वाकिफ है कि जिस दिन वो पैसा ले लेंगे उस दिन उनकी शक्ति चली जाएगी। हम कोई चमत्कार का दावा नहीं करते, डिजाइनर न्यूज़ किसी भी चमत्कार का दावा नहीं करती, लेकिन हमने जो विचार काली कंबल वाले बाबा साहब के सुने हैं, और जो हमने उनके मरीजों को, उनके से ठीक होने वाले लोगों की जो बातें सुनी हैं, उसके आधार पर हमने अपने दर्शकों से रूबरू कराया है गणेश गुजर यानी काली कंबल वाले बाबा को। अगर आप किसी भी किस्म की नसों से संबंधित बीमारी से, लकवा से, कैंसर से, डायबिटीज से, या किसी भी किस्म की बीमारी से अगर आप ग्रसित हैं, आप बाबा से मिलना चाहते हैं, तो इस शो के नीचे
वो दोनों नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं, उन नंबरों पर आप संपर्क करके जहां बाबा का कैंप लग रहा है वहां आप जा सकते हैं, अपने आप को दिखा सकते हैं और बाबा की चमत्कार का या बाबा की सिद्धि का लाभ ले सकते हैं। बाबा कोई पैसा नहीं लेते हैं, पैसे में उनकी रुचि नहीं है। वहाँ दान पेटी है, इच्छा हो तो दान कीजिए, ना इच्छा हो तो मत डालिए। बाबा जब तक आप आश्रम में रहेंगे, जब तक आप शिविर में रहेंगे, बाबा आपको भोजन भी कराएंगे, चाय भी पिलाएंगे, आशीर्वाद भी देंगे और स्वस्थ भी करेंगे, ठीक भी करेंगे। जय माता दी। देखते रहिए डी न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।